नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरा देश हैरान परेशान है कि भाई ये कैसे हो गया। सारे एग्जिट पोल जो है दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। ठीक वैसे ही जैसे सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 400 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, साम दाम दंड भेद के बावजूद। लेकिन क्या सच्चाई यही है? बिल्कुल नहीं। ये जो तमाम एक्सिस पोल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये लोग किससे बात करते हैं, इनका तरीका क्या है, किस तरह से बात करते हैं। मैंने भी लगभग 70-75 विधानसभा में घूमा है। इस बार इंडिया गठबंधन को लेकर, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोगों की नाराजगी नहीं थी। लोग खासकर जो दलित पिछड़े हैं वो नाराज नहीं थे। इस बार मैं फिर कह रहा हूं, चिराग पासवान के जो वोटर है उन्होंने भी उनको 50% ही वोट दिया है। मांझी जी के वोट में भी 50% की सेंध है। कुशवाहा समाज में भी 50% की सेंध है। निषाद समाज पूरी तरह से आरजेडी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तांती ततमा मंडल समाज में भी टूट है। जहां जहां सवर्ण कई जगह उम्मीदवार रहे वहां सवर्ण समाज ने भी वोट किया है। अगर मान लीजिए सवर्ण समाज ने नहीं भी वोट किया है तो अभी 85% के वोट में अति पिछड़ा में 2-3 चंक ही है। 30%, 20%, 25% वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तो सवाल है कि वो चुनाव कैसे जीत जाएंगे। उसके बाद बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव में वोट चोरी का डर था लोगों को, इसलिए भी लोगों ने जमकर वोट किया है। एसआईआर का बड़ा मुद्दा था। बिहार के लोग बदला लेते हैं भाई साहब वोट से। ऐसा बटन दबाते हैं कि जो अहंकारी है वो उसका अहंकार चूर चूर हो जाए। यहाँ जगदेव बाबू की धरती है। ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर की है। यहाँ सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की धरती है। यहाँ आप धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़का नहीं सकते। यहाँ सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के नाम पर आरक्षण के लिए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए लोग वोट करते हैं। आप इसको बिहार की राजनीति को ऐसे नहीं समझ सकते जैसे दिल्ली में बैठ के लोग समझ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली में जो जिस जाति के पत्रकार हैं वो उस जाति के पैरोकार हैं, आरएसएस के पैरोकार हैं। जैसे मैं बैकवर्ड समाज से हूं, बहुजन समाज से हूं, तो मैं बहुजनों के नस नस जानता हूं। मैं उनके बीच जाता हूं, उनसे बात करता हूं। उनकी संख्या 90% है, 85% है। जाति जनगणना हो चुका है, रिजर्वेशन रुक चुका है। तेजस्वी यादव की यूएसपी शानदार है। नौकरी देने का जो उन्होंने वादा किया था, 5-17 महीने में जो नौकरी दी वो उनके हिस्से में आया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात की है वो इनके हिस्से में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो ये टीवी अखबार वाले फिर से झूठे साबित होंगे और इनका भरोसा तो नहीं कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सोचिए, ये तो जीते जी लोगों को मार देते हैं, इस देश के दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करते हैं। तो ये सब कुछ एक मैनिपुलेशन है, मानसिक रूप से लोगों को तोड़ने की। चुनाव के दौरान लोग सरेंडर कर जाएं, बाहर आ जाएं काउंटिंग से पहले। सोचिए, चुनाव आयोग ने एक फरमान जारी किया है कि भैया इस बार सर्टिफिकेट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं देगा, ये सिर्फ चुनाव आयोग देगा। एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर ने ये पोस्ट लिखा है। इसके क्या मायने हैं तेजस्वी यादव भली भांति समझ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ कहा कि कोई दबाव नहीं चलेगा, कोई चोरी नहीं चलेगी। उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि अंतिम तक आपको पोलिंग काउंटिंग डेस्क पर डटे रहना है। लोग चौकीदारी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने इसलिए नारा दिया है कि हम अपना भी मुस्तैद करेंगे लोग यूपी में जब चुनाव होगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है मीडिया के द्वारा। जैसे ओपिनियन पोल करके वो बनाते थे पहले, फिर उस पर रोक लगी, एग्जिट पोल करके वो बनाते हैं। पहले एग्जिट पोल जो है वो चुनाव से पहले होता था, उसके बाद कोर्ट ने रोक लगाया। तो धीरे धीरे ही सही मीडिया लिटरेसी बढ़ी है, दलित पिछड़े एकजुट हुए हैं। ओवैसी साहब का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। बीएसपी का 10 सीटों पर प्रभाव है। देखते हैं कितना सीटों में तब्दील होता है, कितना का नुकसान होता है। लेकिन ओवरऑल बिहार में इस बार लड़ाई जो है साफ इंडिया वर्सेज एनडीए की थी और अति पिछड़े समाज के वोट में बहुत डेंट लगा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया, नौकरी का वादा किया है, महिला वोटरों का लेकर जो कहा जा रहा है, आंकड़े भी आ गए कि 10% महिला वोटर ज्यादा है। मान भी लेते हैं महिलाओं ने वोट किया है। ये संभव है कि जिसके घर में उनका बेटा और उनका पति कहीं और वोट दे रहा है, महिलाएं कहीं और वोट दे रही है, मान लीजिए उन्होंने दे भी दिया है, तो कितने महिलाओं को पैसा आया है। एक एक घर में ये भी फैक्टर है कि एक महिला को पैसा आया तो 2 महिला नाराज हैं। और बहुत तो ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं एकदम बिल्कुल परेशान मत होइए, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए।
हम लोग लगातार ग्राउंड पर गए हैं। विश्वकर्मा समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे साव समाज हो, सब लोगों में वोट मिला है इंडिया गठबंधन को, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन जो उनका कैडर वोट है वो एक मुश्त मिला है, वही काफी है। यादव मुस्लिम वोट का समीकरण है, उसके बाद तांती ततमा जुड़ा है, निषाद समाज का वोट जुड़ा है। ये ओवरऑल बड़ा परसेंटेज हो जाता है। सोचिए, ये 45% से ऊपर की संख्या बढ़ती है, 50%। तो तेजस्वी यादव सोचिए 2014 में बीजेपी नहीं जीत पाई, 15 में नहीं जीत पाई, 2019 में नहीं जीत पाई, अब तो 2025 में वो 24 में वो खुद 240 की सरकार है। यूपी में उनकी दुर्गति हो गई थी लोकसभा में। तो बीजेपी वापसी करती हुई तो नहीं दिख रही है। हाँ, नीतीश जी 40-45 सीटें आए हैं, तो 40 सीटें 35 सीटें वो बनाए रखें तो ठीक है। बीजेपी की सीट कम से कम 20 सीट घटेंगी। बीजेपी 50 के आंकड़े भी नहीं पार कर पाएगी, ये ध्यान रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, 100 सीट जाते जाते दम फूल जाएगा एनडीए का। 40 के आसपास नीतीश कुमार रहेंगे, 40 सीट के आसपास, 40 सीट के आसपास जो है 50 सीट के आसपास बीजेपी रह सकती है। अगर बढ़िया किया तो 90 सीट हुआ। 10 के आसपास चिराग पासवान रह सकते हैं, 100 सीट, तो भी 143 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मैं फिर कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान हो रहा है, मांझी जी को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़ा दलित समाज का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा समस्याएं से जूझना पड़ता है। तो बिहार में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई तेज है, और इस वजह से यहां एक तो नीतीश कुमार के बारे में जो खबर गई कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसका भी असर हुआ है। चिराग वाला फैक्टर भी है। तो ये तमाम अगर बातों हिसाब मैथमेटिक्स को देखेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है एनडीए, और ये आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा। हम लोग ग्राउंड पर लगातार गए हैं, देखे हैं। जो शोषित वंचित का वोट है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महादलित का वोट है, उसमें इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने खासकर जो टिकट बांटा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 90 से 100 के बीच आरजेडी की अपनी सीटें होंगी, और 145 अगर बहुत बुरी स्थिति हुई है, मैं तो पहले कह रहा हूं 170 से कम नहीं जीत रहे हैं लोग, फिर भी जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, अगर बहुत टाइट मुकाबला भी है, महिला वोटर वाला मामला भी है, तो भी 145-50 के आसपास आंकड़ा जो है इंडिया गठबंधन का रहेगा। ये तय है, क्योंकि हम लोग ने ग्राउंड देखा है, ग्राउंड पर घुमा है। दूसरी बात, नीतीश जी हैं अभी, लालू जी हैं अभी, बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं चल पाएगा, आरएसएस का मुख्यमंत्री नहीं चल पाएगा। दोनों एक फोन के दूरी पर रहते हैं। खबरें भी उड़ती उड़ती आ रही है, वो मजार पर जा रहे हैं नीतीश कुमार। उनके किसी दूत ने लालू जी से मुलाकात भी की है, ये आप सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपने आप को साइड कर लिया था रोड शो के, पटना में रोड से। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार को बाइंड अप कर चुके थे। तो ये सब परिस्थितियां जो है वो इशारा कर रही है कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर है। राहुल गांधी की भूमिका को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। आईपी गुप्ता जो है वो ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे हैं, उन्होंने 100% वोट ट्रांसफर कराया है, ये एक बड़ी खबर है। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में तो आरएसएस और बीजेपी नहीं है, और फिलहाल सवर्ण मुख्यमंत्री के दरवाजे तो बंद हैं। चिराग पासवान और जेडीयू के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ग्राउंड पर था। तो कागज पर भले इंडिया गठबंधन के लोग कमजोर दिखे, ग्राउंड पर उनका इक्वेशन अच्छा था। फ्रेंडली फाइट में 4-5 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की, इसलिए हताश मत होइए। अगर आप कैंडिडेट हैं तो जमे रहिए अंतिम क्षण तक, क्योंकि ये लोग साम दाम दंड भेद सब करते हैं। वही एसआईआर का बड़ा मुद्दा था, लोग वोट चोरी के डर से जो मुद्दा बना वो बड़ा मुद्दा था, और इसलिए लोगों ने हेवी वोटिंग की है, बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो रही है, वैसे वैसे अपने घरों से निकलकर महिलाएं और शोषित वंचित समाज के लोग वोट की अहमियत समझने लगे हैं, और वो जमकर वोट कर रहे हैं। अब बात दिल्ली में ब्लास्ट की, सोचिए टीवी अखबार वाले कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट और भयानक होता, इसमें मोदी जी की फेलियर नहीं है, अमित शाह की फेलियर नहीं है, पुलिस कहां कहां रहेगी। यही भक्त लोग, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कोई दलित पिछड़े के यहाँ क्राइम, राज्य में क्राइम हो जाए तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, और जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना हो जाए तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। सोचिए, ये है भक्तों की लाइन। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। हम लोगों ने भी कम से कम 100 यूट्यूबर से बात की है, वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है राह।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।